रहे हैं एक और कॉल रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। वज़ीर आला केपीके के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा की कॉल, जो इससे कबल भी लीक हुई दोनों की, लेकिन अब की बात जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है उसमें बाकायदा तौर पे गालम गलोच और क्या शिकवा किया जा रहा है वज़ीर आला केपीके को दूसरी जानिब से, और क्या कहा जा रहा है कि कौन से एंकर को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ें भेजी गई। इसके साथ साथ एक और बड़ी और अहम खबर ये कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। जनवरी का महीना कहा जा रहा था खासा अहम होगा, और अब वाक़ईतन लग ऐसा रहा है कि जनवरी के महीना इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होने जा रहा है। दो ताकतवर तरीन ममालिक की जानिब से, यानी अमेरिका और बरतानिया की जानिब से एक ऐसा प्रेशर आने जा रहा है जो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये हुकूमत या निज़ाम। बड़ी अहम तरीन दो बैठक होने जा रही है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ एक टीम विजिट करने आ रही है पाकिस्तान, और वो टीम इमरान खान से भी और अडियाला जेल जाके विजिट करेगी और इमरान खान से मुलाकात करेगी और उनके केसेस के हवाले से भी उनके वकला से बातचीत करेगी। लेकिन 22 जनवरी दिन 2:30 बजे कैपिटल हिल में क्या होने जा रहा है, जहां पर अमेरिका के तमाम कांग्रेसमैन, जहां पर अमेरिका के तमाम कानून साज, आइन साज बैठेंगे सर जोड़कर, वहां उनके सेनेटर्स मौजूद होंगे। यानी कैपिटल हिल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा पार्लियामेंट हाउस है। तो वहां पर ऐसा क्या होने जा रहा है दिन 2:30 बजे, और वहां पर जब सब सर जोड़कर बैठेंगे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी मौजूद होंगे। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जो खून की होली खेली गई, उस हवाले से कहा जा रहा है बात होगी, वीडियोस भी चलाई जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो 26 नवंबर की बात की जाए, टीवी चैनल्स के ऊपर तो आवाज म्यूट कर दी जाती है। यानी कल हमारे सामने ताज़ा तरीन वाकया है कि एक 92 न्यूज़ के ऊपर एक एंकर के प्रोग्राम में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब 26 नवंबर के ऊपर बात कर रहे हैं और उनकी आवाज़ के ऊपर बीप लगा दिया गया। लेकिन अब एक सबसे बड़े मुल्क, जिसके हवाले से आप खुद कहते रहे कि वेंटिलेटर है हमारा, हम चलते हैं उसके ऊपर हैं, अब उस मुल्क के हवाले से वहाँ पर अब 26 नवंबर की डिस्कशन होने जा रही है। और वो डिस्कशन सिर्फ गपशप की हद तक महदूद नहीं होगी, वहाँ पर डेफिनेटली भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, दस्तावेजात टेबल पर मौजूद होंगी, मेज़ पर बहुत कुछ होगा, वीडियो सामने चलेंगी, यानी पूरी दुनिया फिर देखेगी, सब कुछ सबके सामने आएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो बात नहीं करने दी जाती, क्या वहाँ पर भी 21 जनवरी की रात को छापे मारे जाएंगे, लोगों को उठाया जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कांग्रेसमैन को धमकियां लगाई जाएंगी, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ओवरसीज बैठे हैं वहाँ पर उनको कहा जाएगा कि खबरदार कोई बात नहीं करनी। तो ये जो एक कॉन्टेक्स्ट बनता चला जा रहा है, जो एक बैकग्राउंड, जो एक माहौल बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ट्रंप जिस मूड के साथ सामने आ रहा है, जिस तरह से कनाडा को, यानी जो उसका एक सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि एक नजरियाती पार्टनर रहा है आज तक, उसके हवाले से भी वो बाकायदा उनको थ्रेटन कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान, 26 नवंबर, इमरान खान, ये मामला कहा जाएंगे। और सिर्फ बात या मामला यही तक नहीं है, शहबाज गिल का भी एक ताज़ा तरीन ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 15 जनवरी शाम 5 से 6:30 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस्लामाबाद कत्लेआम पर ब्रीफिंग होगी। यानी कहाँ कहाँ रोकेंगे। जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा बम गिरने जा रहा है ट्रंप की हल्फ उठाने के 2 दिन बाद, और 12 दिन पहले एक बड़ी खबर। उसके साथ साथ आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब ये जो मामला, अब ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं ये तमाम इंतजाम खान से मोहब्बत करने वाले वॉलंटियर्स और आम वर्कर्स कर रहे हैं, बगैर लीडरशिप पर बोझ डाले, अपनी मदद आपके तहत खान ने ऐसी इंस्पायरेशन दी है कि अब हर कोई लीडर है। यानी शहबाज गिल साहब ट्वीट के अंदर भी लिख रहे हैं, और शायद ये सच भी है, ये सच्चाई के बड़ा करीब है। वो कह रहे हैं कि ये वाज़े इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को समझ आए, इस निज़ाम को समझ आए कि भाई ये एक ऑर्गेनिक सारा मामला है, ये कहीं से बैठ के 8-10 अकाउंट्स उनके आगे कीबोर्ड्स नहीं रख के दे दिया और एक कैंपेन नहीं चल रही ट्विटर के ऊपर या ओवरसीज के अंदर, ये हर कोई अपने तय ये सब कुछ कर रहा है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं क्या किसी ने सोचा था कि आम शहरी और वर्कर इतना रिसोर्सफुल और मुस्तकिल मिजाज होगा कि वो इतने बड़े बड़े काम अंजाम दे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह इस ब्रीफिंग में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और दूसरे माहिदीन भी शिरकत करेंगे। अब मैंने कहा मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक और जो बड़ी खबर वो ये है कि IPU एक इदारा है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट गालिबन इसको कहा जाता है। ये इदारा बाकायदा तौर पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट विजिट करेगा इस्लामाबाद, पाकिस्तान को विजिट करेगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। और ये विजिट क्यों कर रहा है, ये दौरा क्यों करेगा पाकिस्तान का, इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। इमरान खान की लीगल टीम के कुछ लोग, जिसमें खालिद यूसुफ चौधरी का नाम भी आ रहा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर खबर दी है कि ये इदारा विजिट करेगा। ये 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना केस, इमरान खान को जेल में किस तरीके से रखा गया है, जेल में क्या माहौल है, क्या सहूलियात उन्हें दी जा रही है, प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं, यानी ये सब कुछ देखेगा। और ये इदारा जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है, जमहूरी निज़ाम या हुकूमतें जो जमहूरी तरीके से कहा जाता है चलती हैं, उनकी कंटिन्यूटी क्या है, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये देखा जाएगा। आगे पाकिस्तान को जो एड मौसूल हो रही है उसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं, अभी ट्रंप आया नहीं है और अब ये एक विजिट, ये भी बड़ा अहम होने जा रहा है। ये आपके साथ स्क्रीन पे शेयर होगा, लिखा हुआ है कि द लॉयर claimed that the trials exemplified a campaign of political persecution rather than legitimate legal accountability। यानी डेफिनेटली वो जब आएंगी, वो टीम
टीम आएगी वो इन वकला से भी मिलेगी, वो इमरान खान की लीगल टीम से भी मिलेगी। और जो लीगल टीम बता रही है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, परसिक्यूशन ज़्यादा है, यानी ये कोई इंतकाम ज़्यादा लग रहा है, कोई ट्रायल नहीं लग रहा। और जिस तरीके से ये ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं तो इसके हवाले से डेफिनेटली मजीद मालूमात वो टीम के साथ शेयर करेंगे। फिर अगर वो टीम दौरा कर लेती है अडियाला जेल का तो फिर देखें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो निज़ाम की बेबसी इस हद तक हो चुकी है कि अडियाला जेल महकमा जो जेल खाना जाते हैं वो सब कुछ सूबाई हुकूमत के अंडर आता है। लेकिन अब खबर ये भी है कि इमरान खान से किसी तरह की भी मुलाकात हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे आगाह कर दिया कि हमने जो वादा किया था आपसे अब वो मुलाकात अब नहीं करा सकते आपसे अडियाला जेल में। तो यानी फिर इस टीम को कैसे अडियाला जेल के विजिट से रोका जाएगा ये भी बहुत अहम होने जा रहा है। अब इसके साथ साथ खबरें बहुत सी हैं, ये असदुल्ला खान साहब का भी एक क्लिप है आपके साथ शेयर होगा। अब जो कुछ होने जा रहा है ना 20 जनवरी से पहले सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की मुलाकात मुमकिन बनाई जा सके, या उनका जो शिफ्ट करना है, उनको जो ट्रांसफर करना है बनी गाला जिसपे वो सीधा साफ इनकार कर चुके हैं, उसको किसी तरीके से मुमकिन बनाया जा सके। ये असदुल्ला खान साहब क्या कह रहे हैं सुनिएगा कि बनी गाला हाउस अरेस्ट करने का प्लान लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। ये सुने। अमेरिका में कांग्रेशनल हियरिंग होने जा रही है। जो अमेरिकी कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ 2 ईवान है वैसे वहां भी इस तरह कांग्रेस है, तो हमारे यहाँ सेनेट होता है। तो कांग्रेस जो है अमेरिकी कांग्रेस, वहां पर हियरिंग होने जा रही है। इस्लामाबाद में जो वाकयात पेश आए थे 26 नवंबर, पीटीआई ये कहती है कि उन वाकयात में हमारे कई लोग शहीद हुए, कई लापता हैं, कई मिसिंग हैं। सरकार कहती है कि उनके भी 4 से 5 एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये जो कांग्रेशनल ब्रीफिंग होने जा रही है ये 22 जनवरी को होने जा रही है और दिन 2:30 पे दोपहर के वक्त कैपिटल हिल में वहां डीसी में ये होने जा रही है। अब नजम सेठी साहब जो एक मखसूस आप कह रहे हैं जो पावर सर्कल्स उनके बड़ा करीब है, अब नजम सेठी कह रहे हैं कि जेल में इमरान खान का रवैया और सख्त होता चला जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली जिस इंसान के पास अब मजीद खोने को कुछ नहीं रहा, जो तारीख की तरफ देख रहा है, जो बहुत दूर की सोच रहा है, उसके लिए इक्तदार में आना, उसके लिए कुर्सी भी चीज़ें मैटर नहीं करती, तो अब रवैया सख्त होना शुरू हो गया है जेल में इमरान खान का। ये नजम सेठी कह रहे हैं इन्हें बनी गाला जाने का कोई शौक नहीं है, वो अपने वर्कर्स की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान से मजीद 3 साल हुक्मरानी करने का मुतालबा कर रही है जिसे इमरान खान बिल्कुल नहीं मान रहे और वो मानेंगे भी नहीं। ये सुनिएगा। या तो ये हो कि इनको 3 साल खान साहब और दे दें, जो वो तो कभी भी नहीं देंगे। वो 17 महीने हो गए उनको जेल में, ठीक, और अब तो और भी वो सख्त अंदाज में बात कर रहे हैं जी कि जी अब मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार और मेरे साथी और मेरे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जेलों से बाहर निकले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बैठ रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है बनी गाला जाने का, एंड सो ऑन। एक और कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है और मंजर आम पर आ चुकी है। महर शराफत और अली बिन गंडापुर इससे कबल भी एक मरतबा इनकी जो कॉल लीक थी उसकी रिकॉर्डिंग सामने आई और वायरल रही काफ़ी दिन तक। और जिस तरीके से अली बिन गंडापुर एक सीएम, एक वज़ीर आला के पी, जिस तरीके से वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से महर शराफत से बात कर रहे हैं, वो हम सब ने सुना। अब एक और रिकॉर्डिंग सामने आई है और इस बार की रिकॉर्डिंग में महर शराफत भी इक्वली आगे से जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं और अली बिन गंडापुर बाकायदा उन्हें टोक कर कह रहे हैं कि मुझसे तू करके बात ना कर, जिस पर महर शराफत उनके कह रहे हैं कि तुम्हें रासी यही आता है, तुमसे कौन सी जुबान में बात की जाए। लेकिन अहम ये है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर दोनों एक एंकर का जिक्र कर रहे हैं। एक टीवी चैनल के ऊपर एंकर बैठते हैं, मंसूर अली खान साहब, उनका नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है महर शराफत की जानिब से कि अली बिन गंडापुर को कि तुमने तमाम तर जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी वो तुमने बाकायदा तौर पर भेजी, रिकॉर्ड करके मंसूर अली खान को, और उसने मुझे भेजी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया महर शराफत की जानिब से इस कॉल के अंदर कि तुम कुछ लोगों को साथ बिठाकर अपने नंबर बनाने के लिए मुझे कॉल्स कर रहे थे और मुझे कॉल पे गालियां दे रहे थे। ये सुनिएगा। तुमने की है जो उधर बंदों में बैठ के अपने नंबर बनाने के लिए मुझे कॉल करके गालियां दे रहा था ना सारी, मैंने की है। तो और किसने की है? किसने की है? मंसूर अली खान को किसने भेजी है? मुझे मंसूर अली खान ने भेजी है और मैंने उनको जो मैसेज किया मैं वो भी मैंने किया। तो फिर मुझे क्यों सुना रहा है? ओके, मैं तो तेरी बड़ी इज्जत करता था कि यार हमारा सीएम है, हमारा बड़ा भाई है। मैंने की है ना, हाँ मैंने की है ना। तू करके बात बोल, तू करके बात बोल। और क्या बोलूं, तेरी औकात ही ये है। मैं तो अली भाई कर रहा था, तू माओ बहनों की गालियां दे रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? एक अहम तरीन केस सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जिस पर अदालत में जारी है उस पर बात करेंगे, लेकिन उस पर बात करने से पहले नवाज शरीफ ने वापस अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया है। अब ये सियासी सरगर्मियां कहां शुरू होंगी? शुरू पाकिस्तान में होंगी, क्या इख्तिताम पजीर लंदन में जाके होंगी? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बड़ा अहम तरीन केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल। उस हवाले से ख्वाजा हारिस ने कल 8 जनवरी के हवाले से कहा था कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ख्वाजा हारिस को एक भारी भरकम फीस देके हुकूमत ने सामने बिठा
तो दिया, सामने खड़ा तो कर दिया, लेकिन अब तक ख्वाजा हारिस साहब किसी भी तरीके से जो बेंच है, जो आईनी बेंच है, उसकी मैक्सिमम अरकान को किसी तरीके से कायल करने में नाकाम हो चुके हैं। बल्कि आज जो बताने वाले जो रिपोर्टर्स है वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आज बेंच में खुलकर कुछ चीजें सामने आई। इससे पहले 4-3 की एक रेशो चल रही थी और अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि नईम अख्तर अफगान, हसन असद रिजवी, इनके साथ साथ मुसर्रत हिलाली, ये जमाल खान मंदुखिल, ये तमाम तर जजेस एक साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और लग ऐसा रहा है, आज ये भी बताया गया रिपोर्टर्स की जानिब से कि जो 9 मई के हवाले से एक सेंसिटिविटी, एक हाइप बनाई गई थी, एक डराने की कोशिश की गई थी कि शायद बहुत बड़ा गुनाह कोई किया गया है आम शहरियों की जानिब से, उस सेंसिटिविटी को भी आज जमी बोस कर दिया गया है। कुछ बड़े अहम तरीन सवालात भी आज इस समात के अंदर उठाए गए हैं कि कुछ बड़े अहम तरीन दहशतगर्द और कुछ बड़े खतरनाक दहशतगर्दी के वाकयात जो पाकिस्तान के अंदर हुए, उन लोगों का भी, उन मुल्जिमान का भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हुआ, तो फिर ये ट्रायल कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर मोहम्मद अली मजहर जो है, ये शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अबू ज़र सलमान न्याजी का भी एक क्लिप है, वो भी आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं कि काजी फायदीसा जो है वो एक गंदी मुर्गी थी और गंदी मुर्गी गंदे अंडे छोड़ के गई है जो अब गंदे बच्चे दे रही है। यानी ये मोहम्मद अली मजहर और ये अमीरुद्दीन खान क्या, इन बसद एहतराम क्या, इन सब जजेस की जानिब इशारा है, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर को शायद अपना फ्यूचर चीफ जस्टिस नजर आ रहा है या अपना शायद आईनी बेंच का सरबरा होना नजर आ रहा है। मोहम्मद अली मजहर ने आज सवाल ये खड़ा किया अदालत के अंदर कि अगर किसी के पास अपील का हक मौजूद है, फिर इंसानी हकूक की कोई पामाली नहीं होती। यानी सिर्फ अगर अपील का हक मौजूद है आपके पास, उसके अलावा आपके साथ बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा है, तो इंसानी हकूक की पामाली नहीं होती। आज सवाल उठाया गया कि किधर है वो तमाम तर फैसले और वो कौन सा डिफ्रेंशिएट करने का एक मयार या कोई रैंक बनाया गया जिससे ये पता चलेगा कि तमाम तर जो लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 9 मई की जो 105 लोग हैं इनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना। ये सवाल जजेस की जानिब से उठाया गया। इसके साथ साथ जजेस की जानिब से सवाल उठाया गया कि GHQ हमला केस, तैयारा हाईजैक साजिश जो थी, कराची एयरबेस के ऊपर जो हमला किया गया, ये तमाम तर मुल्जिमान का अगर मिलिट्री के अंदर कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हुआ, तो फिर इन तमाम तर जो मुल्जिमान है या ये जो आम शहरी है जिनको नहीं पता कि किस खास चौकी या मकाम से आगे नहीं जाना, उनका आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कैसे कर सकते हैं? मुसर्रत हिलाली ने यह सवाल भी उठाया कि मिलिट्री ट्रायल्स या मिलिट्री कोर्ट्स का निफाज कैसे होगा और किस कानून के तहत इन 105 मुल्जिमान की बाकायदा हवालगी की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स को। तो ये बड़े अहम तरीन सवालात आज अदालत की जानिब से उठाए गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत नाज़िल हुई थी जस्टिस वली के बाद काजी फायदीसा, वो एक गंदी मुर्गी थी जिसने गंदे अंडे दिए, उसके अंदर से गंदे गंदे बच्चे निकल रहे हैं। और ये जो जजेस अभी अपॉइंटमेंट